एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसान आंदोलन का आज 30वां दिन है। पिछले 30 दिनों से किसानों ने दिल्ली की सीमाओं को सील किया हुआ है। इस दौरान राजनीति भी अपने चरम पर है। देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों के दो सबसे बड़े नेता आमने सामने। क्या है राहुल के 2 करोड़ बनाम मोदी के 9 करोड़ की लड़ाई, देखिए इस रिपोर्ट। गैर कानूनी तरीके से वो बिल पारित हुए हैं, वो रद्द होने चाहिए। मोदी जी, अहंकार की गद्दी से नीचे उतरिए। अगर आप राष्ट्रपति के पास नहीं जाने देंगे तो हम सब यहीं धरना देंगे और गिरफ्तारियां देंगे। सरकार को अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देखिए, हल तब निकलेगा जब सरकार किसान की आवाज सुनेगी। राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। देश का तो सवाल ही नहीं उठता। भारतीय राजनीति के चिर युवा, चिर व्याकुल, चिर व्यथित, चिर कुपित। शायद वो इतिहास नहीं पढ़े हैं। भारत के इतिहास में काले अक्षर में 1974 का इमरजेंसी है। राहुल गांधी को पढ़ लेना। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भागवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी। किसानों की लड़ाई अब राजनीति पर आई। एक तरफ हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 करोड़ किसान, तो दूसरी तरफ है कांग्रेस के चेहरे राहुल गांधी के 2 करोड़ किसान। कल कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर खूब हल्ला बोला, तो आज बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है। आज पूर्व पीएम और बीजेपी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और इस अवसर को खास बनाने के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है। बीजेपी की पूरी तैयारी और उस ब्लूप्रिंट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सत्ताधारी बीजेपी और सरकार का आज का कार्यक्रम जान लीजिए, जो किसानों से जुड़ा हुआ है। सुशासन दिवस पर आज 9 करोड़ किसानों के लिए पीएम मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करेंगे। दोपहर 12 बजे 6 राज्यों के किसानों के साथ पीएम मोदी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर करेंगे। पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, जो कि 2,000 रुपए की समान किश्तों में मिलता है। वैसे तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ दिसंबर 2018 में ही हो गया था, लेकिन इस बार किसानों के आंदोलन के बीच आयोजन बड़ा करके किसानों का दिल जीतने की कोशिश हो रही है। इस बिग इवेंट से एक दिन पहले कांग्रेस ने भी किसानों के साथ खड़े होने की पूरी कोशिश की। राहुल गांधी ने जहां 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर का पत्र राष्ट्रपति को सौंपा, तो वहीं बहन प्रियंका गांधी ने गिरफ्तारी भी दी। किसान में बहुत विवेक है, बहुत समझदार है, सब समझता है उसके पक्ष में कौन है, उसके खिलाफ कौन है, उसको दबाने की कौन कोशिश कर रहा है। उसे भड़काने बरगलाने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भागवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी। प्रियंका राहुल के ऐसे तीखे तेवरों के बाद न सिर्फ संगठन बल्कि बड़े बड़े मंत्री पलटवार के लिए मैदान पर उतरे और जमकर बरसे। राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। देश का तो सवाल ही नहीं उठता है। वो जब राष्ट्रपति महोदय के पास विरोध व्यक्त करने के लिए गए तो मुझे ये सब किसान खड़े हुए हैं। मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई दस्तखत कराने नहीं आया कांग्रेस का आदमी और किसी किसान ने दस्तखत नहीं किए। मैं कांग्रेस को, राहुल गांधी को खुले डिबेट की चुनौती देता हूं।
कि चलो आइए चर्चा करते हैं। मैं सिद्ध करूंगा कि कांग्रेस ने किसान का हित को हमेशा कैसे अनदेखी किया। भारतीय राजनीति के चिर युवा, चिर व्याकुल, चिर व्यथित, चिर कुपित राहुल गांधी जी ने अपने स्वभाव और प्रवृत्ति के अनुरूप अनेक प्रकार के आरोप, प्रत्यारोप, निराधार आरोप, अनर्गल आरोप, उनका वाचन आपके समक्ष किया। बीजेपी भले ही कांग्रेस पर सवाल उठाए, लेकिन लंबे समय से नेतृत्व और गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस के लिए ये मुद्दा किसी संजीवनी की तरह नजर आ रहा है। कांग्रेस से नाराज चल रहे वरिष्ठ नेता भी इस मुद्दे पर राहुल के साथ भी हैं और सरकार पर हमलावर भी। और ये अत्याचार हो रहा है निरंतर किसान के साथ। हमको रोकना अपने आप में प्रजातंत्र का अपमान है। एडमेंट है, अहंकार है, जिद पर अड़ी है, इसे छोड़ देनी चाहिए। ये जो सरकार है ये ना सांसदों को राष्ट्रपति से मिलने देती है, ना संसद बुलाती है, ना किसानों से बात करती है, और ये लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश है। यही नहीं, कांग्रेस के साथ विपक्षी दलों के साथ मिलकर कई मोर्चों से सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कृषि कानून पर राहुल गांधी, शरद पवार समेत कई विपक्षी नेताओं का संयुक्त बयान जारी किया और संसद का विशेष सत्र बुलाकर कानून वापस लेने की मांग की। 24 दिसंबर का दिन जहां कांग्रेस के मेगा शो के लिए याद रखा जाएगा, तो वहीं आज का दिन बीजेपी अपना बनाना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर किसानों का आंदोलन कब खत्म होगा? आखिर कब सर्द रातों में सड़क पर डेरा डाले किसान अपनी घरों की छतों के नीचे जाएंगे? कब दूसरे राज्यों के लोग दिल्ली आ जा सकेंगे? आंदोलन की वजह से रोजाना हो रहे हजारों करोड़ का नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है और इसका असर कई सेक्टर में दिख रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।